सर्दी केवल मौसम नहीं होती, ये मनुष्य की आत्मा का सबसे कठोर इम्तिहान होती है। उस साल ठंड इतनी गहरी थी कि लोगों की उम्मीदें तक जमने लगी थीं। गांव के लोगों के पास आग थी, लेकिन गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ी में आदर्श और सीमा रहते थे, जिनकी जिंदगी में ठंड और गरीबी ने एक साथ डेरा डाल रखा था। आदर्श का जीवन सूरज की पहली किरण से पहले शुरू होता था और रात के अंधेरे में उम्मीदें बुझ जाती थीं। उसके पास न तो घर की मजबूती थी, न पेट की शांति, न ही तन ढकने के लिए गर्म कपड़े। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी पुरानी कुल्हाड़ी और उसका अटूट ज़मीर था। आज ठंड दिल तक पहुंच रही है। अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो हम दोनों का क्या होगा? ठंड तो हर साल आती है सीमा। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास हार मानने का विकल्प नहीं है। अगर इंसान इस डर से मरने लगे तो गरीब कब का खत्म हो चुका होता। वे हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हंसी उस सूखी लकड़ी की तरह थी जो आग नहीं पकड़ती। घर में बचा आटा सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए था। सीमा ने चूल्हा जलाया, धुआं उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज बस इतना ही है, कल का दिन भगवान भरोसे छोड़ना होगा। आदर्श ने रोटी ली, आधी तोड़ी और आधे से भी ज्यादा हिस्सा सीमा की तरफ खिसका दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे पूरा खाइए, आपको जंगल जाना है। तुम यह खा लो, मैं जंगल में पेड़ों से फल तोड़कर खा लूंगा। सीमा जानती थी कि यह उसका प्रेम भरा झूठ है। उसने बिना कुछ कहे रोटी स्वीकार कर ली, पर उसके दिल में दर्द था कि वह अपने पति को भूखे पेट भेज रही है। आदर्श अपनी पुरानी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर शरीर पर पतली चादर लपेटकर बर्फ से ढके जंगल में चला गया। अरे आदर्श, आज भी इतनी ठंड में क्यों अपने शरीर पर जुल्म कर रहा है? कम से कम आज तो आराम कर लेता। गरीब को आराम उसकी मौत के बाद ही मिलता है भाई। जंगल में बर्फ थी। आदर्श ने पहली बार कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन हाथ जम चुके थे। आज हिम्मत साथ छोड़ रही है। यह ठंड शरीर को नहीं, मेरी इच्छा शक्ति को खत्म कर रही है। तभी आदर्श की नजर एक हिरण पर पड़ी, जो बर्फ में लगभग स्थिर हो चुका था। वह केवल कांप रहा था। यह हिरण अजीब था। इसके शरीर पर चोट नहीं थी, पर इसकी आंखों में एक गहरी उदासी और मानवीय पीड़ा थी। हे भगवान, तू तो मुझसे भी ज्यादा बेसहारा लग रहा है। यह ठंड तुझे मार डालेगी। आदर्श के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके सामने जीवन का एक कठिन चुनाव था। उसे मालूम था कि अगर वह लकड़ी नहीं काटेगा तो कल उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन सामने एक बेबस जीव था। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार है। फिर मैं उन अमीरों से किस बात में बेहतर हूं जो अपनी आंखें बंद रखते हैं। पेट की भूख तो जानवर भी शांत कर लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ इंसान ही बचा सकता है। आदर्श ने अपनी पतली सी एकमात्र गर्म चादर उतारी और हिरण पर डाल दी। उस पल गरीबी पर दया की जीत हुई। हिरण ने आदर्श को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ एक गहरा रहस्य था। आदर्श को लगा कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है, पर वह सवाल किए बिना उसे सहारा देकर झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी में पहुंचते ही सीमा ने जो दृश्य देखा, उससे उसका सारा संयम टूट गया। आप क्या करके आए हैं आदर्श? हमारी जिंदगी पहले ही एक बोझ है, आप एक और बोझ क्यों ले आए? हम कल भूखे मरेंगे। अगर यह ठंड से मर गया तो हम भी अंदर से मर जाएंगे। इसे बस कुछ दिन चाहिए। हम अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। हमारी छत टूट चुकी है और आप एक जानवर को शरण दे रहे हैं। मुझे यह डर खाए जा रहा है। आदर्श चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि सीमा का डर जायज था। वह बस हिरण के पास बैठ गया। हिरण ने अपने कान खड़े किए और सीमा की उदासी को महसूस किया। उस रात आदर्श ने अपनी बची हुई लकड़ी का इस्तेमाल हिरण को थोड़ी गर्माहट देने के लिए किया। वह जानता था कि अब कल उन्हें और भी ज्यादा लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी। सच बताइए, क्या आपको जरा भी ख्याल नहीं आता कि कल हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा? ख्याल आता है। मैं हर पल उस डर को जीता हूं, लेकिन अगर हमने इसे बचाने का मौका खो दिया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इंसानियत बचाना अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी है।
आदर्श के ये शब्द सीमा के हृदय पर सीधा वार कर गए। रात गहरी हो गई, ठंड बढ़ती रही। सीमा चुपचाप उठी। उसने अपनी सबसे पुरानी पर थोड़ी मोटी शॉल उठाई जो उसने अपने लिए रखी थी और उसे हिरण पर धीरे से डाल दिया। आदर्श ने यह देखा पर कुछ कहा नहीं। उन्होंने अपनी छोटी सी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। बलिदान की चुप्पी उनकी झोपड़ी में फैल गई। हिरण बहुत धीमे फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आदर्श की आंखें खुली रह गईं। उसने पलटा पर हिरण फिर से शांत था। क्या वह भ्रम था या सच्चाई? आदर्श समझ नहीं पाया पर उसके अंदर एक नई उम्मीद जग गई। अगली सुबह ठंड के साथ साथ एक अजीब सी शांति थी। आदर्श हिरण को साथ लेकर जंगल की ओर चला। ध्यान रखना, मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। चिंता मत करो, आज किस्मत कुछ अलग ही रंग दिखाने वाली है। जंगल में आदर्श लकड़ी काटने की कोशिश कर रहा था पर हाथ सुन्न थे। अब और नहीं हो पाएगा, लगता है ठंड जीत गई। तभी हिरण तेजी से आदर्श के सामने आ गया और हवा थम गई। बस अब और नहीं छुपा सकता, तुम्हें सब जानना होगा। तुम सच में बोल सकते हो? ये क्या जादू है? यह जादू नहीं, एक सजा है। मैं एक समय इस देश का राजा था जो बहुत अमीर पर बहुत क्रूर था। मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता था। एक दिन एक ज्ञानी साधु मेरे महल आया। जब मैंने उसे दुत्कार दिया तो उसने मुझे यह श्राप दिया, इंसान होते हुए भी जानवर है। तुझे जानवर बनना होगा और तब तक इसी रूप में भटकना होगा जब तक कोई सच्चा इंसान अपनी अंतिम रोटी और अंतिम गर्माहट भी किसी बेसहारा जानवर को ना दे दे। उस इंसान द्वारा लाया गया नीला सेब ही तुझे मुक्ति देगा। नीला सेब कहाँ मिलेगा? और वह इसे लाने वाला सच्चा इंसान कहाँ मिलेगा? वह गुफा जहां सेब है वह भयानक राक्षस के कब्जे में है और सच्चे इंसान तुम हो, आदर्श। आदर्श के चेहरे पर मौत का डर साफ था पर उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। मैं कभी किसी राजा या संत से नहीं मिला, मैं तो बस लकड़ी काटता हूँ। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो है शुद्ध हृदय। मैं तुम्हें सोना दे सकता हूं पर मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए खरीदना नहीं चाहता। तुम यह फैसला अपनी मर्जी से लो। मुझे पता है कि यह मेरी मौत का रास्ता हो सकता है, पर अगर एक राजा, एक इंसान सिर्फ मेरी छोटी सी दया से अपनी मुक्ति पा सकता है तो मैं यह मौका नहीं छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे लिए वह सेब लाऊंगा। उस पल आदर्श ने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर आत्मसम्मान और मनुष्यता का मुकुट पहन लिया। वह गुफा की ओर निकल पड़ा। आदर्श उस काली गुफा के मुहाने पर खड़ा था। यह गुफा उसकी गरीबी से भी ज्यादा अंधेरी थी। वह अपने डर को पीछे छोड़कर अंदर घुसा। कौन है यह कमजोर प्राणी जो मृत्यु को दावत देने आया है? मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूं, मुझे नीला सेब चाहिए। तू यहाँ मौत मांगने आया है? सेब क्यों चाहिए? बदले में क्या देगा? मेरे पास दौलत नहीं है, मेरी एकमात्र पूंजी मेरी कुल्लड़ी और मेरी जिंदगी है। अगर मेरे बदले उस श्रापित राजा को उसका जीवन वापस मिलता है तो मेरी यह जिंदगी भी आप ले सकते हैं। गुफा में सन्नाटा छा गया। राक्षस ने जमीन पर घुटने टेक दिए। सदियों से मैंने इंसानों को लालच, डर और क्रूरता के कारण खाया है। आज पहली बार एक इंसान ने निस्वार्थ प्रेम में मुझे अपनी जान भेंट की। तुम्हारा यह त्याग मुझे भी मुक्त करता है। राक्षस ने रास्ता दिया। आदर्श ने नीला सेब लिया और तेजी से भागकर हिरण के पास पहुंचा। लो, जल्दी खाओ। हिरण ने सेब खाया। एक भयंकर रोशनी हुई और राजा अपने शाही कपड़ों में सामने खड़े थे। मेरे दोस्त, तुमने मुझे केवल श्राप से मुक्त नहीं किया, तुमने मेरे अंदर की मरी हुई इंसानियत को जिंदा किया है। तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें अपने महल में सर्वोच्च सलाहकार बनाऊंगा। तुम मुझे दया और न्याय सिखाओगे, जो मैं इंसान रहते हुए भूल गया था। आदर्श ने खुशी से राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया। यह सोना, यह चांदी, यह कीमती तोहफा तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी दया की पवित्रता का प्रतीक है। आदर्श, सीमा और राजा ने मिलकर एक नया राज्य स्थापित किया, जहां कोई गरीब ठंड से नहीं कांपता था। आदर्श और सीमा अपनी उसी झोपड़ी में लौटे, पर अब वह झोपड़ी महल से कम नहीं थी। आपकी दया ने हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी।
नहीं सीमा, दया ने बस रास्ता दिखाया। असली शक्ति गरीबी में नहीं, बल्कि मानव हृदय की अच्छाई में होती है।